गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय राजस्व एवं संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। हम शुरुआत से ही जिस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे, बारंबार हम देखे कि उसी समय से भारतीय लोग जो हैं संविधान की मांग कर रहे थे। जब हम देखे थे 1922 ईस्वी में प्रथम बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उसी समय उन्होंने संविधान की मांग किए थे। उनकी आगे जब हरिजन पत्रिका आई थी तो हरिजन पत्रिका में भी संविधान की चर्चा किया गया था। उसके बाद फिर 1923 में संविधान के लिए एक सप्रू समिति का गठन भी किया गया था। कॉमनवेल्थ इंडिया बिल बनाया गया था और उसको गांधी जी 1925 ईस्वी में दिल्ली के सम्मेलन में चर्चा किए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1942 का जिस समय हम आंदोलन लड़ रहे थे, उसी समय 1942 में एक आया था क्रिप्स मिशन, जो भारत में संविधान को स्वीकार किए। और 1946 की जब बात करेंगे तो कैबिनेट मिशन द्वारा इसे प्रदान कर दिया गया। और 24 अगस्त जो है 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई और अंतरिम सरकार में अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग लोगों को चुना गया, चुनाव कराया गया। और देश में देखे कि सदस्य जो है संविधान सभा की सदस्य के लिए प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनना था और पूरे भारत में 389 सदस्यों को चुनकर आना था संविधान सभा के लिए। जिसमें से हम देखते हैं कि बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है तो उस समय जो है उनमें से 90 सदस्य जो हैं वो पाकिस्तान के तरफ चले जाते हैं और 299 सदस्य जो हैं वो भारत में रह जाते हैं। हम देखेंगे कि जब अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 की स्थापना हुई है तो अलग अलग विभाग में अलग अलग लोगों को सौंपा गया, सब विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि संविधान की जो 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और उसी चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए हम देखते हैं एच.सी. मुखर्जी को और संविधान की संवैधानिक सलाहकार के रूप में सर बी.एन. राव को चुना गया। और फिर जाके संविधान का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव प्रस्तुत किए संविधान का। और इस उद्देश्य में कुल 8 अनुच्छेद थे। पूरे संविधान में कुल 8 अनुच्छेद की चर्चा किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वदलीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। और जो आज हम देखते हैं कि वही उद्देश्य प्रस्ताव का नाम आज जो हम पढ़ते हैं वर्तमान में, उसी को बोला जाता है प्रस्तावना। और एक तरफ जब हम देखते हैं ब्रिटेन की बात करते हैं तो 20 फरवरी को ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक जो है भारतीयों को भारत की सत्ता सौंप दी जाएगी। और वहां से लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया था और वही जो भारत आया था वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन, और अपनी जो 3 जून 1947 को जो अपनी योजना को प्रस्तुत किया उसी को बोला जाता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो इस पर एक प्रश्न आता है कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो 3 जून 1947 को। इसके बाद फिर ब्रिटेन में देखेंगे कि यहां से अपनी योजना बनाने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन जाते हैं और वहां जो है अपनी जो है इच्छाएं यहाँ के लोगों की मांग को प्रस्तुत करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देखेंगे कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद इसे पास कर देता है। और पास करने के बाद फिर जो है माउंटबेटन कहाँ भारत आते हैं
और आने के बाद अब यहाँ से शुरू होता है अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे। तो प्रावधान 15 अगस्त 1947 को दोनों डोमिनियन स्टेट जो हैं अधिराज्य की स्थापना हो जाएगी। दोनों जो है अपने अपने अधिराज्य के लिए अपनी अपनी संविधान सभा की रचना करेंगे। दूसरा था, और जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाएगा तब तक जो है भारत शासन अधिनियम 1935 ही पूरे भारत में लागू रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो उस समय जो था एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। आज जो हम पाकिस्तान की बात करते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान था और पूर्वी पाकिस्तान जो है वह बंगाल से कट करके आज बांग्लादेश बन गया। तो इसकी सीमाएं को तय करने के लिए उस समय एक अधिकारी को नियुक्त किया गया था। उसकी सीमा को सर रेडक्लिफ को नियुक्त किया गया था उसकी सीमा को तय करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत जो है, भारत में संविधान के पिता आधुनिक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा के सदस्य के लिए बंगाल से चुन करके आए थे, लेकिन उसके बाद जब चुनाव लड़कर आए तो जब दोनों देशों का बंटवारा होता है तो जिस क्षेत्र से वह आए थे वह क्षेत्र चला जाता है पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में। और उस समय बोला गया था कि सभी लोगों को स्वतंत्रता है कि वह चाहे तो भारत में रहे या चाहे तो पाकिस्तान चले जाए। तो भीमराव अंबेडकर जो है भारत ही रहना पसंद किए और फिर जाकर वह बंबई से संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुन करके आए। और उस समय जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियों की चर्चा की गई। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया और उसी दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 2015 से, कि 2015 में उस समय जो है 125वीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाना शुरू किए। फिर हम देखते हैं कि संविधान दिवस के बाद एक पढ़ेंगे लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की जब बात करते हैं तो 15 सितंबर 2015 को फर्स्ट बार अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया गया था, लोकतंत्र दिवस। और इसे जो है संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 2017 से प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दिया। और यह जो भारत का संविधान जो आज हम देखते हैं यह जो है अमेरिकी संविधान से उसी के समतुल्य है। आज अमेरिका की बात करेंगे तो वहां का संविधान जो है कठोर है, वहां दोहरी नागरिकता प्राप्त है। लेकिन अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में जो है एकल नागरिकता प्राप्त है। यहाँ का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान है। लेकिन यह संविधान जो भारत का संविधान है यह लचीला है। लचीला क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे संविधान में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार संशोधन होता है। जैसे हम पढ़ेंगे कि बाल अपराध पढ़ेंगे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम कराना कानूनी अपराध है। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किया गया कि अगर हमारा उस घर में कोई कमाने वाला, कोई भी परिवार को चलाने वाला नहीं है तो उस समय, तो इस प्रकार बीच में क्या होता है कि संशोधन, और इसलिए इसे लचीला भी बोला गया है। जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, तो उस समय हम देखेंगे कि संविधान बनाने में कुछ जो है अलग अलग जो मुख्य पद जो होते हैं, अलग अलग पद अलग अलग लोगों को सौंपा गया था। जिसके बारे में हम देखेंगे कि संघीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस प्रकार इसे भी हम देखेंगे कि किनको कौन सा पद मिला था, किस किस विभाग को कौन संभाल रहे थे। और एक तरफ हम अंतरिम सरकार में कौन कौन सा विभाग मिला था। और 1947 यानी स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। मंत्रिमंडल में 5-6 क्वेश्चन को हमें ध्यान में रखना है।
और उसके बाद हम देखते हैं कि उस समय संविधान सभा के लिए महिला भी एक दो याद रखेंगे, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, उनके नाम को भी हम ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद जो है हम राष्ट्र का प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। और ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जब हम अनुपात देखेंगे तो 3:2, अगर चौड़ाई लंबाई का अनुपात पूछता है तो 2:3। और राष्ट्रीय चिन्ह जो है यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें हम चक्र देखते हैं उसमें 24 तिल्लियां होती हैं और यह 24 तिल्लियां जो है 24 घंटे का प्रतीक है। और भारत सरकार अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अशोक स्तंभ के नीचे हम देखते हैं सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और उसका अर्थ होता है कि सत्य की विजय होती है। इसके बाद राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्ला भाषा में रचित था। इसे हिंदी में संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम जो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित सर्वप्रथम इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ कि भारत का राष्ट्रीय जो है पशु बाघ, पक्षी, मयूर, पुष्प, कमल, फल, आम, वृक्ष, बरगद। तो और भारत का राष्ट्रीय नदी की बात करेंगे तो गंगा, जो हिमालय के गंगोत्री से निकलती है। और जब हम नेपाल में इसका नाम देखेंगे तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को घोषणा किया गया और 5 अक्टूबर को ही हम डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, और हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर हम लोग 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत की राष्ट्रीय मुद्रा जो रुपया की बात करेंगे तो और देशों के जैसे अमेरिका, जापान, डॉलर, यूरो, अलग अलग सबकी मुद्राएं हैं, उसी प्रकार भारत की मुद्राएं भी 15 जुलाई 2010 को इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में प्राप्त हुआ। और प्रतीक चिन्ह जो आज देखते हैं रॉ लिखकर ऊपर में एक लाइनिंग डाला हुआ, तो भारत का राष्ट्रीय जो है मुद्रा रुपया। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज की बात करेंगे तो 22 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बीएन खड़े की अध्यक्षता में यह भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया। यानी ध्वज को फहराना किसी भी कार्यालय में, अपने घर पर, कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराना मौलिक अधिकार, और इसकी चर्चा संविधान का 19(1) का ए में किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।